अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ क्योंकि रमज़ान की आमद है। तो ये मैं पोटैटो चिकन क्रीम नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है रमज़ान में भी और बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी। तो आइए चल के बनाना सीखते हैं मेरे स्टाइल से पोटैटो चिकन क्रीम नगेट्स। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने हाफ़ केजी आलू ले लिए हैं, इसको छील लिया है, इसको वॉश कर लिया है, रफली चॉप करके इसको मैं बॉईल कर लूँगी। इतना बॉईल करूँगी कि ये बिल्कुल फुल डन हो चुके हों। इसके साथ ही यहाँ मैंने 1.5 पाव चिकन ले ली है। इसको मैंने 5 लहसुन के जवे और 2 अदद बड़ी इलायची के साथ बॉईल कर लिया है। इसमें मैंने कोई नमक ऐड नहीं किया है, अगर आप चाहें तो थोड़ा नमक भी ऐड कर सकते हैं। ये देख लीजिए 15 मिनट में हमारी चिकन बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो चुकी है। अब यहाँ इसको हमने रेशा कर लेना है। आप चाहें तो चॉपर की मदद से या फिर फोक की मदद से आप इसको बआसानी रेशा कर सकते हैं। जैसे ही आलू रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तो मैशर की मदद से आप उसको मैश कर लीजिएगा। उसके साथ ही मैंने हाफ बंद हरा धनिया पुदीना ऐड किया है। 2 टेबल स्पून मैंने बारीक प्याज ऐड करी है। हाफ़ टी स्पून मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। 1/4 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ नमक ऐड किया है क्योंकि आलू और चिकन दोनों में नमक नहीं था। 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून कुटी मिर्च वो ऐड की है मैंने। सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ऐड की है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ और यहाँ मैंने अपनी चिकन ऐड कर दी है जिसको मैंने बारीक रेशा कर लिया था। अब मैं तमाम चीज़ों को आलू में अच्छे तरीके से मिक्सअप करूँगी और यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने मायोनीज़ भी ऐड की है क्योंकि हमें क्रीमी नगेट्स बनाने हैं, तो इसलिए हमने 2 टेबल स्पून मायोनीज़ ऐड करी है। उसके बाद तमाम मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्सअप किया है, हाथों को ग्रीस किया है और इसको अलग अलग शेप में मैं आपको बता रही हूँ नगेट्स बना के कि आप इस शेप में भी बना सकते हैं, ट्रायंगल में भी बना सकते हैं, राउंड शेप में भी बना सकते हैं और स्क्वायर में भी बना सकते हैं। आपके बच्चे जिस चीज़ से जिस शेप से अट्रैक्ट हों आप वो शेप बना सकते हैं बहुत बआसानी। इसके लिए कोई सांचे वाँचे कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप घर में हाथों की मदद से शेप देते हुए बना सकते हैं। ये देख लीजिए मैं आपको 4 तरह की शेप बना के दिखा रही हूँ। वैसे मैंने अपने बच्चों के लिए स्क्वायर शेप के नगेट्स बनाए थे। तो आप 1 बाय 1 करके इस तरह तमाम के तमाम आलू के मिक्सचर के नगेट्स बना लीजिएगा। बहुत आसानी से बन जाते हैं, झटपट बन जाते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है और यकीन जानिए बाज़ार से कई गुना बेहतर और मज़ेदार बनेंगे क्योंकि यहाँ मैं स्पाइसी बना रही हूँ। अगर आपके बच्चे खाते हों तो हरी मिर्च भी बारीक चॉप करके ऐड कर सकते हैं। ये देख लीजिए मैंने तमाम मिक्सचर के स्क्वायर शेप के नगेट्स रेडी कर लिए हैं और बहुत ज़्यादा बने थे माशाल्लाह से। अब यहाँ देख लीजिए मैंने 4 टेबल स्पून मैदा लिया है और हाफ़ कप मैंने इसमें पानी लिया है और इसको बहुत अच्छा सा फ़ाइन मिक्सचर बना लिया है। अच्छा, एक प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और अब हमें क्या करना है 1 बाय 1 करके अपने जो नगेट्स हैं इस लिक्विड में डिप करेंगे। उसके बाद हम इसको क्रम्स में ऐड करेंगे। क्रम्स लगा के के तमाम नगेट्स हम फ्रीज़ कर लेंगे। आपको जैसे ज़रूरत हो आप निकालें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें या रमज़ान के लिए आप रेडी करके फ्रीज़ कर सकते हैं और बहुत ही बआसानी आप अफ्तार में इसको फ्राई कर सकते हैं। बहुत मज़े के बनेंगे, यकीन जानिए आप बनाएंगे तो सभी आपके फ़ैन हो जाएंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान आने वाला है, रमज़ान के लिए पहले से तैयारी करके रखिएगा और ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी ज़रूर दे के आप ट्राई कीजिएगा। अब देख लीजिए अब इसको हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। अब ये देख लीजिए मैंने तवे में हल्का सा ऑयल का गरम किया, उसके बाद 1 बाय 1 करके मैं अपने नगेट्स ऐड करती जा रही हूँ और इसको जब एक साइड से 5 से 7 मिनट में कलर आ जाए गोल्डन तो फिर हम इसको फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छा सा कलर आ जाने पे हमारे नगेट्स तैयार हो जाएंगे। हम इसको केचप के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको इस पॉइंट पे मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए
अल्लाह हाफ़िज़।